तो यहाँ पर है म्यूज़ियम। तो यहाँ पर है शिवजी और पार्वती, उनके साथ है कुमार स्वामी। मंदिर का जो ये एग्जिट गेट है, तो हम लोग उसके पीछे से जा रहे हैं। अगर आप सामने देखोगे तो यहाँ पर जो है, ये जो इनका हाथ जो बाहर दिख रहा है वो एक्चुअली बाहर है हाथ। सो केम छो गाइस, आज है मेरी इस 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का 15वां दिन और मैं हूँ फ़िलहाल मेरे डॉर्मेट्री के यहाँ पर। और आज हम लोग जाएंगे श्री साइलम के नियर बाय जितने भी प्लेसेस है वो देखने के लिए। कल हम लोग ने जो है श्री साइलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। उसके बाद हम गए पाताल गंगा में, जिसका वीडियो मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी। और उसके पहले के जितने भी एपिसोड्स हैं आप लोग ने नहीं देखे, डे वाइज डाले हुए मैंने, तो जाकर देखो। और देख लिए वो सारे, तो ये वाला जो वीडियो है वो एंजॉय करो। तो फिलहाल चलते, और अभी बज रहे 9:30, तो देखते हैं कितने टाइम में हम लोग सारे जो है प्लेसेस है नियर बाय के घूम पाते। जो नज़दीक वाले हैं वो हम चल के कवर करेंगे, और बाकी के जो है वो ऑटो से। ऑटो वाला कितना लेगा पता नहीं। मेरे साथ एक अंकल है, तो यहाँ मुझे डॉर्मेट्री के यहाँ पर मिले मुझे, तो उनके साथ हम शेयरिंग करके जाएंगे ऑटो में। चलते बाहर। तो मैं आ गया हूँ मेरे डॉर्मेट्री से बाहर, और जो अंकल के मैंने बात की था, तो ये है वो अंकल जिनके साथ मैं शेयरिंग में आज घूमने वाला हूँ, जो भी नियर बाय प्लेसेस है। जो अंकल आए छत्तीसगढ़ से, और अंकल का नाम क्या है? अरुण कुमार महाजन। अरुण कुमार महाजन। तो इनके साथ हम घूमेंगे नियर बाय प्लेसेस। और जो नियर बाय प्लेसेस में जो पहला पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं वो है चेंचू म्यूज़ियम, जो एक ट्राइबल म्यूज़ियम है। तो जाकर देखते हैं कि उसके अंदर हमें क्या क्या देखने मिलता है। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे एक गार्डन जैसा दिख रहा है, और यहाँ पर ये शायद से चेंचू म्यूज़ियम। और सामने एक शिवलिंग है बड़ा सा, और नंदी है। बट अभी इसका गेट कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। तो राइट हैंड साइड पे है चेंचू म्यूज़ियम, और उसके ठीक सामने जो एक और गार्डन है, वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई है शिवजी की, नंदी बैल की, और वहाँ पर शिवजी और पार्वती में भी। तो पहले जो हम लोग जाएंगे चेंचू म्यूज़ियम, उसके बाद जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप लोग देख रहे हो, वहाँ पर जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। इकडून जायचं, इकडे पण काहीतरी बनवलं आहे, नंतर बघूया आहे। पहले ये जाकर देखते हैं चेंचू म्यूज़ियम, चेंचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूज़ियम। ओके, तो यहाँ से इसका मेन गेट है। हाँ, गेट के बाजू में एक टिकट काउंटर बना है, जहाँ से आपको टिकट लेना है। और टिकट का जो कॉस्ट है वो है 20 रुपीज़। तो टिकट हम लोग ने निकाल लिया और एंटर हो गए हम लोग म्यूज़ियम के अंदर। एक यहाँ पे ऐसा गेट आपको देखने मिलता है, जो एक ट्राइबल टाइप में बनाया हुआ है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे एक बड़ा सा शिवलिंग है, उसके अंदर भी आप जा सकते हो, देख सकते हो। एक बड़ा सा गार्डन है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ स्टैचूज बने हुए हैं। यहाँ पे एक शिव जी की मूर्ति बनाई गई है, एक फाउंटेन है वहाँ पे। और बच्चे लोग के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन है सारी चीज़ें। तो पानी तो है नहीं, बट फाउंटेन बनाया हुआ है यहाँ पे। पानी नहीं है उसमें, लाइट्स भी लगी हुई है, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है बंद है। हमें जाना कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे सारे बच्चे लोग के राइड्स और कुछ स्टैचूज बड़े बड़े दिख रहे हैं हम लोग को। कहाँ पर? वहाँ पे अंदर म्यूजियम है। ओके, तो हमें अच्छा, वो बच्चे लोग के लिए ओके। तो हमें जो है वहाँ पे जो मैंने शिवलिंग दिखाया उसके अंदर जाना है। मेन म्यूज़ियम वहाँ पे अंदर है। तो यहाँ पर है म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम के ठीक सामने जो है यहाँ पर एक आप स्टैचू देख सकते हो। तो ये है चेंचू लक्ष्मी। ये जो है इस ट्राइबल की जो है, इस जनजाति की जो है भगवान मानी जाती है। तो यहाँ पर इसका मेन एंट्रेंस। चप्पल ले लो। चलता चप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे टिकट चेक करवाना है।
थैंक यू। तो यहाँ पर जो आपको जनजातियों के बारे में यहाँ पर सारा आर्ट है जो आपको देखने मिलता है फ़ोटोज़ के थ्रू, और कुछ स्टैचूज़ बनाए उसके थ्रू, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो अभी जो है आप लोग ये सारे जो ट्राइबल स्टैचूज़ है वो एंजॉय कीजिए। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स लिखे हैं, तो ये सारे नंबर्स जो यहाँ आप देख रहे हो, ये सारा जो बनाया हुआ है यहाँ पे आर्ट, तो वहाँ पर जो एक एक नंबर लिखे हुए, तो वो हिसाब से उसके नाम है। तो आप इस जो नंबर के हिसाब से जो नाम लिखे हुए हैं, तो वो हिसाब से आप समझ सकते हो वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का जो आप लोग वहाँ पे देख रहे हो, तो वो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो हर डिपार्टमेंट में जो आपको यहाँ पे जो मैंने जैसे बताया कि नंबर वाइज इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको जो है हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने मिलेगी इस ट्राइबल, इस जनजाति के बारे में। तो चेंचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूज़ियम देख के हम लोग आगे वापस बाहर। तो ये वाला जो म्यूज़ियम है उसमें बेसिकली आपको जो है अलग अलग जनजातियों के बारे में आपको बताया जाता है, जहाँ पर उनके रहन सहन, वो कैसे रहते थे, कहाँ पर रहते थे, और उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो दिखाए जाते हैं, उनका जो रिचुअल्स है वो दिखाए जाते हैं एक आर्ट के थ्रू, एक स्टैचूज़ के थ्रू। तो आप अगर आते हो यहाँ पर इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर ज़रूर आना, क्योंकि ये जगह जो आप देखने लायक है और बहुत ही सुंदर तरीके से जनजातियों को जो है इन्होंने दर्शाया है, दिखाया है। तो आप ये देख सकते हो। तो अब हम जाएंगे यहाँ से सामने की साइड में, इस म्यूज़ियम के सामने की साइड में, जो मैंने आपको शिवलिंग, बड़ा सा शिवलिंग और नंदी बैल की जो मूर्ति दिखाई वहाँ पर, तो वहाँ पर था म्यूज़ियम से हम लोग जैसे ही बाहर आए, तो यहाँ राइट हैंड साइड पर एक दर्शना मूर्ति का एक मूर्ति आपको देखने मिलता है। तो कुछ पुजारी हैं जो नीचे बैठे हुए हैं, और दर्शना मूर्ति जो एक बड़े से स्टैचू में आपको देखने मिलेंगे, और एक पेड़ के पास बैठे हुए हैं वो। तो यहाँ से जो एक जाते हैं अंदर, और यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है। तो यहाँ गार्डन के पास कुछ पिलर्स बने हुए हैं जिस पे कुछ आर्ट बनाया हुआ है, ये सारे आर्टिफिशियल है। तो एक बेसिकली एक छोटा सा गार्डन है जहाँ पर आप आके थोड़ा सा शाम को या फिर अर्ली मॉर्निंग आके थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अब चलते यहाँ से शिवलिंग देखने के लिए। यहाँ पे एक बड़ी सी नंदी बैल की मूर्ति है, और ये भी एक फाउंटेन है जहाँ पे लाइट्स भी लगाई हुई है। तो शाम के टाइम पे अगर आते हो यहाँ पे तो देखने लायक होगा ये सारा जो सीन है यहाँ का। चलो, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, बट वो तेलुगु में लिखी हुई है तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो यहाँ पर है शिवजी और पार्वती जी का एक बड़ा सा स्टैचू। तो यहाँ पर है शिवजी, पार्वती, और ये जो कुमार स्वामी जो है मल्लिका अर्जुन के बेटे हैं। मल्लिका यानी कि पार्वती जी और अर्जुन यानी कि शिवजी। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी भी है। तो केरला में कौन सा मंदिर की आप बात कर? अयप्पा स्वामी मंदिर है। हाँ हाँ, वो मंदिर का जो ये हुआ था, भगवान विष्णु रोहिणी रूप धारण किए थे, और शंकर जी उनके ऊपर मोहित हो गए। मोहित होने के बाद उनका वीर्य स्खलन हुआ, जिसके बाद अयप्पा भगवान का जन्म हुआ।
अयप्पा वहाँ पर ये हुए और राजा ने उनको अपने यहाँ ले गया था। और अयप्पा स्वामी को उनके राजा के कोई पुत्र उत्र नहीं थे, तो उन्होंने अयप्पा स्वामी को अपने घर में रखा। उसके बाद उनका एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद रानी को ऐसा लगा कि अब ये आ गया, मेरे बेटे को अब राजपाट मिलेगा नहीं, इसलिए उन्होंने इस बेटे को यहाँ से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। महिषी राक्षसी उस जंगल में थी, इसने वहीं पर उनको बोल दिया कि मेरे को शेरनी का दूध लेकर के चाहिए। हाँ। तो ये बोले कि ठीक है, मैं शेरनी का दूध लेके आता हूँ। ये निकल गए अयप्पा स्वामी, वो वहाँ पर गए, उन्होंने महिषी का वध किया। और उसके बाद बोले शेरनी का दूध लाने से अच्छा उन्होंने शेरनी की सवारी करते हुए वो आए। जैसे वो आए तो फिर उनके पिता जो राजा थे वो बोले अरे ये तो एक अद्भुत बालक है, और इसलिए उन्होंने उससे कहा कि चलो अब रहो। तो वो बोले नहीं, अब आप लोग अपना रहिए। उसके बाद वो विलुप्त हो गए वहाँ से। ओके। और वहाँ पे मंदिरों, हाँ, मंदिर अयप्पा सबरीमाला जो मंदिर है वो अयप्पा स्वामी का मंदिर है। तो अभी हमें जाना है यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बड़ा सा हॉल है, जहाँ पे उनके लाइफ स्टाइल के बारे में, उनका जो जीवन था उनके बारे में सारी एक म्यूजियम जैसा बनाया हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर जाना, और यहाँ से जो उसका डिस्टेंस कुछ 1.3 किलोमीटर है, तो हमें जो ऑटो करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जाने के लिए 15 से 20 मिनट का वक्त लग जाएगा। तो देखते अगर ऑटो मिलता है तो ऑटो से चलते, नहीं तो फिर चल के जाना पड़ेगा। तो हम लोग जो है इस गूगल मैप को देख के जा रहे हैं यहाँ से। तो अभी दिखा रहा है 1.3 किलोमीटर्स, सॉरी स्टार्ट करने दो। हाँ, अभी दिखा रहा है 800 मीटर्स और जाना हमें। तो यहाँ पर है मंदिर। तो मंदिर का जो ये एग्ज़िट गेट है, तो हम लोग उसके पीछे से जा रहे हैं, और वहाँ पर नसीब की गेट खुला हुआ है, तो वहाँ से बाहर जा सकते हैं। और वहाँ सामने जो पीछे पिंक कलर का देख रहे हो, तो वहाँ पर ही हमें जाना है। तो इस टाइम पे जो गर्दी देख रहे हो कितना है, अभी बज रहे सुबह के 10:30, और 10:30 बजे इतना गर्दी है। अर्ली मॉर्निंग आओगे आप तो थोड़ा सा कम गर्दी दिखने मिलेगा, बट आप 9 बजे के बाद आओगे तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अगर आपको और थोड़ा सा कम गर्दी चाहिए तो आप शाम के टाइम पे चले जाइए। और यहाँ पर अगर अभिषेक करना है और चरण दर्शन करना है तो ये सारी चीज़ें भी होती, बट उसका जो अलग अलग कॉस्ट है। अंकल ने भी आज अभिषेक किया ना सुबह? अभिषेक किया। कितने बजे था? सुबह 6:30 बजे का समय था, और 1500 रुपये का टिकट था। 1500 रुपये का टिकट अभिषेक करने के लिए, जिसमें पूर्ण अभिषेक मंत्रोच्चार के साथ सब किया जाता है। उसके बाद सब शिवलिंग के को अभिषेक का जल चढ़ाना, और उसके बाद माथा टेक करके पूरे। और उसमें भी लाइन लगती है वो अभिषेक करने में भी? अभिषेक के लिए एक हॉल है, उसमें आप बैठ करके सब अभिषेक कराते हैं। उसके बाद नंबर आएगा अपने के बाद, उसके बाद नहीं सबका एक सामूहिक, अच्छा सामूहिक होता है। ओके। और उसके बाद सबको अपना ये मंत्रोच्चार हो जाने के बाद सबको अपना अपना प्रसाद हो जो भी कुछ भी रहता है, उसके साथ प्रसाद वो सारी चीजें मिलती है। मतलब सामग्री उनका ही रहता है, अपन को कुछ लेके जाना नहीं है, कुछ नहीं जाना, सब वही देते हैं। ओके, 1500 रुपए में। और भी 2-3 टिकट है जो आप चरण स्पर्श करना है, आपको सिर्फ शिवलिंग को हाथ लगाना है। शिवलिंग को हाथ लगाने के लिए 500 रुपए है, और 150 रुपए का जो वो ब्रेक करने का टिकट है 150 रुपया। 150-300, हाँ 150-300। तो ये सारे जो आप दर्शन कर सकते हो यहाँ पर आकर, शीघ्र दर्शन, हाँ शीघ्र दर्शन की व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन अंकल के पास थी तो मैंने आपको दे दी। तो हम पहुँच गए छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बड़ा सा हॉल है वो देखने के लिए, और यहाँ पर इसका ये मेन गेट जहाँ से आपको एंटर करना है। तो अंदर जाने से पहले आपको जो यहाँ से एक टिकट लेना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट है 10 रुपीज़। तो यहाँ पर जो आपको पूरा सा हॉल देखने मिलता है, और यहाँ पर रहने की भी अच्छी सुविधा है। तो अगर आपको रहना है तो यहाँ पर आप रह भी सकते हो। तो यहाँ से आपके मेन एंट्रेंस है, जहाँ से आपको अंदर जाना है। वहाँ राइट हैंड साइड पे भी एक हॉल बना हुआ है, तो वो पहले हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद वहाँ पर जाएंगे। तो आप जैसे एंटर करते हो तो आपको सामने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक बड़ा सी मूर्ति देखने मिलती है। तो वहाँ पर है युवराज संभाजी राज का मूर्ति,
लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जीजा माता का एक छोटा सा मूर्ति देखने मिलता है, और सूबेदार है, कुछ मंत्रियां हैं यहाँ पर, और सबकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है त्र्यंबक पंत जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स उनको पद दिया गया था। वहाँ पर है हम्बीर राव मोहिते जो कमांडर थे। तो ऐसे और भी कई सारे आपको यहाँ पे मूर्तियाँ देखने मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ आजू बाजू में सारी दीवारों पे आपको जो है उनकी जो लाइफ कैसे गुजरी वो सारी चीज़ें आपको इस आर्ट के थ्रू आपको देखने मिलती है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है इंग्लिश, मराठी और तेलुगु में, तो यहाँ से आप ये पढ़ भी सकते हो। तो ये वाला जो आप लोग ये सीन देख रहे हो, तो ये वाला जो सीन है वो जब तोराना राजगढ़ जब वो कैप्चर करने गए थे उस टाइम का ये दृश्य है। तो 3D आर्ट जैसे बनाया हुआ है यहाँ पर, और देखने को बहुत ही अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें। तो गाइस ये जो आर्ट बना है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आपको एक 3D फील देता है। तो ये जो देख रहे हो आप सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, आपको इसमें इतना समझ में नहीं, अगर आप सामने देखोगे तो यहाँ पर जो है ये जो इनका हाथ जो बाहर दिख रहा है वो एक्चुअली बाहर है हाथ, और जो शेडो उनका जो गिर रहा है तो इससे जो इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये यहाँ पे देख रहे हो बालकनी बनाया हुआ है, और यहाँ से जो है एक बंदा जो है यहाँ पर सईस्त खान है जो यहाँ से जंप मार रहा है, और जो शिवाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो उनकी जो उंगलियाँ काटते हैं वहाँ पर, तो वो सीन जो है एक बहुत ही अच्छे से दिखाया गया यहाँ पर। और एक रियल जो आपको स्टोन का फील आता है यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पे पॉलिश की गई है इस सारी आर्ट को। यहाँ पर जो एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जो है तिरुपति बालाजी जो विज़िट किए थे 4 मई 1677 को, तो वही दृश्य यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। तो यहाँ पर इस बड़े से हॉल को देखने का तो हम लोग राइट हैंड साइड पे जो ये वाला हॉल देख रहे हो तो वहाँ पर चलते हैं, और वहाँ पर क्या है वो देखते हैं। तो आप जैसे एंटर करते हो तो आपको जो यहाँ पर इस बड़े से कांच के अंदर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जो ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, और उनके पीछे जो है ब्रह्मा देवी जो है उन्हें साक्षात दर्शन दिए, उनकी मूर्ति आपको यहाँ पर देखने मिलती है। ये दृश्य जो आपको पूरा इस आर्ट के थ्रू पे देखने मिलता है। तो यहाँ पर एक राजगढ़ की एक बड़ी सी प्रतिमा बनाई गई है। तो राजगढ़ पे क्या क्या था वो सारी चीज़ें जो यहाँ इस बोर्ड पे भी लिखी हुई है। टोटल 22 जगह जो है स्पॉट्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए, 24 है सॉरी, और वही 24 स्पॉट्स जो यहाँ पर इस बड़े से पहाड़ पर एक प्रतिमा बनाई गई है पहाड़ की, तो उस पर दिखाया जाए, और नंबर भी जो है वहाँ पर लिखे गए कि कौन से नंबर पे क्या स्पॉट आपको देखने मिलता है। दोनों जो हॉल थे मैंने दिखाया, जो बड़ा वाला एक छोटा वाला, दोनों देख कर हम लोग आगे वापस बाहर। और अभी जो हमारे सिर्फ 3 पॉइंट बाकी है देखने, वो है एक साक्षी गणपति बापा मंदिर, दूसरा है पंचधारा पालधारा एक वाटरफॉल है वो देखने जाना है, और एक और मंदिर है हटकेश्वर महादेव मंदिर। तो ये 3 पॉइंट जो बाकी है हमारे। तो अभी जो है लगी है भूख, तो यहाँ इस छत्रपति शिवाजी महाराज का हॉल है, उसके एक राइट हैंड साइड पे एक कैंटीन जैसा बना हुआ है। वो पता नहीं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है खाना या फिर यहाँ जो लोग आते रहने के लिए उनके लिए खाना है, तो जाकर पूछते और उसके बाद फिर चलते।